बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफ़ान मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इखलाक एक हज्जाम से सीखा। एक मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, अब बाल कटवा के आना। तो मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, तो हजाम के पास चला गया। पहुंचा तो देखा कि हजाम गाहक के बाल काटने में मसरूफ़ था। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि चाचा, अल्लाह के नाम पे ये बाल काट दोगे? ये सुनते ही हजाम ने गाहक को साइड पे किया, गाहकों को छोड़ दिया, पीछे किया और कहने लगा, पैसों के लिए तो रोज़ बाल काटता हूँ, तो अल्लाह के लिए आज कोई आया है तो मैं उसके पहले बाल काटूंगा। तो अब उस हजाम ने आपका माथा चूमा, आपका सर चूमा, कुर्सी पे बिठाया और रोते रोते मेरे बाल काटना शुरू हो गए। साथ साथ रोते जाते थे, साथ साथ मेरे बाल काटते जाते थे। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ज़िंदगी में जब कभी पैसे हुए तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। तो कुछ अरसा गुजर गया इसी तरह। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग बन गए। तो एक दिन जब मिलना हुआ तो आप उस हजाम के पास गए, उसको वाक़या सुनाया और कुछ रकम पेश की। तो हजाम कहने लगा कि ए जुनैद, तुम इतने बड़े सूफ़ी बन गए हो, इतने बड़े बुज़ुर्ग बन गए हो, लेकिन अभी इतना पता नहीं चला कि जो अल्लाह के लिए काम किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लिया जाता। तो नहीं नाज़रीन, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि आज के दौर में हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी की थोड़ी मदद कर देते हैं, किसी को कुछ पैसे दे देते हैं या वैसे उसकी मदद कर देते हैं, तो हमारा ये दिल होता है, हम चाहते हैं कि वो अगला हमारा ग़ुलाम बन जाए, वो हमारे काम करना शुरू कर दे, वो हमें किसी काम से इनकार ना करे। तो यानी हम दे तो अल्लाह ताला की राह में रहे होते हैं, लेकिन हम उस बंदे को भी अपना ग़ुलाम बना रहे होते हैं, जैसा कि हमने पैसे दे के उस बंदे को ख़रीद लिया हो। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है और इससे हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो चीज़ खर्च किए जाए, जो माल अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खर्च किया जाए, तो उसका बदला ना मांगा जाए। जिस बंदे को आप पैसे दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो किसी सूरत भी उसका बदला ना मांगा जाए, बल्कि उसको दे के तो भूल जाएं कि मैंने किसी की मदद भी की थी। तो अल्लाह ताला की ज़ात को ना हमारे पैसों की ज़रूरत होती है और ना हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बल्कि ये हम अपने लिए करते हैं, अपनी आखिरत बेहतर करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम करते हैं। तो ये इस चीज़ में दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो किसी को 10 बंदों को हम और बताते हैं कि मैंने उसकी हेल्प की थी, मैंने उसको इतने पैसे दिए थे, मैंने ये किया था। और फिर हमारा ये तवक्कुआत होती हैं कि जिस बंदे की हमने हेल्प की है, जिस बंदे को हमने कुछ पैसे दिए हैं, ज़रूरतमंद को हमने पैसे दिए हैं, तो वो हमारे सारे घर के काम भी अब वही किया करेगा। उसको हम अपना मुलाज़म समझना शुरू कर देते हैं। तो इस वाक़े से यही हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ें हमने अल्लाह ताला की राह में ख़र्च की, अल्लाह ताला की राह में हमने पैसा दिया, तो उसको भूल जाएं। उसकी रज़ा अल्लाह ताला की ज़ात देती है, उसकी रज़ा की उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से रखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो इस तक आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।